साथियों नमस्कार, जय हिंद। बंधु, आज़ादी के वक्त योगेंद्र नाथ मंडल के मन में मनुवाद के खिलाफ, राजपूत ब्राह्मण के खिलाफ जो नफरत की गीत गुनगुनाई थी, बुदबुदाई थी, वह किस कदर इन पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर कहर लेकर आई, वो मैं आपको स्पष्ट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चूँकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से अपनी चीज़ा और सामान लेकर, इज्जत आबरू लेकर भागे हिंदुस्तान के शरण में प्रधान जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस मतलब कि बंधु, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये लोग शरणार्थी बन के रह रहे हैं, जो ये इलाका है, वहाँ के ये लोग बसिंदे हैं और ख़ास करके ये प्रधान जी हैं। तो प्रधान जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलेंगे, चूँकि आप हिंदुस्तान में हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि यह मोदी का इलाका है, मोदी का घर है, और मोदी के घर में जय श्री राम वाले को बड़े ही गर्व से सीना तान कर रहना चाहिए। तो प्रधान जी, कुछ दुखरा सुनाइए, क्यों वहाँ से भागे आया? देखिए, वहाँ पे जो कंट्री है मुसलमान की है, पाकिस्तान, जमहूरियत पाकिस्तान है, उसके इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान के वो कंट्री है, वहाँ पे मुसलमानों का राज है। क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो 2 करोड़ हिंदू थे, आज वहाँ पे 1% हिंदू बच गया, अंतिम सांस ले रहा है। तो इसके अंदर क्या है, भारत को ही पूरा पता है, भारत को ही पता है कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे क्या है क्या नहीं। डिसीजन थोड़ा लेना पड़ेगा कि वहाँ पे हिंदू कितने मजबूर हैं और क्या हैं, और वहाँ से यहाँ आने के बाद भी हिंदुओं को इतना वो साधन नहीं है। तो ये यहाँ पे भी क्या है ना, पूरा पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, टैंकर आता है, टैंकर से पीते हैं। और दूसरी बात, बिजली 10 साल के बाद आज बिजली लगी है, 9 साल के बाद बिजली अभी लगी है, 1 साल हुआ। तो ये थोड़ी सी हमें भारत सरकार से भी कहते हैं कि कुछ हमें यहाँ पे सहूलत दी जाए, हमारा यहाँ पे कुछ ध्यान रखा जाए, और जो पाकिस्तान में हिंदू फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। तो मतलब कैसे हम जबरन तो वहाँ के मतलब उठा करके तो नहीं ला सकते हैं, वो लोग भाग कर आए। यह हिंदुस्तानियों का दिल है, बहुत बड़ा दिल है, यहाँ जरूर रहने की, घर मिलेगा, सामान मिलेगा और जगह मिलेगी। तो आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए, जब आप पाकिस्तान, भारत का जब बंटवारा हुआ था, तो आपको याद है यहाँ से कौन बहलाकर वहाँ ले गया था, या फिर जो वहाँ थे पहले कौन रोक लिया था? उस राक्षस का नाम आप जानते हैं? लोग हैं ये लोग। देखिए, जब बंटवारा हुआ था तो मार धाड़ भी हुई। जब बंटवारा के टाइम पे मार धाड़ हुई थी, तो उसके अंदर जो हिंदू जहाँ पे भी था वो छुप के वहाँ रह गया। अब पाकिस्तान के, भारत के अंदर भी तो मुसलमान रह गए ना। आज 25 करोड़ भारत के अंदर भी ना, क्यों है वो, क्यों रह गए? ये इसी मार धाड़ की वजह से। वहाँ से गाड़ियाँ भर भर के आ रही थी, हिंदुओं की मार काट से यहाँ से जा रहे थे सब। वो तो एक और लोग को बुला लो पीछे खड़े एक वो था कि वो एक जुनून था, वो जुनून था, जुनून चला गया। पूछना चाह रहा हूँ कि कौन, किसके बात में आकर, कौन बहलाकर वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं को? ये वहाँ के, आप जहाँ के हो, आप जहाँ के, वहाँ कौन सा जिला, डिस्ट्रिक्ट कौन था वो? सिंदराबाद। वहाँ खानदानी, वहाँ आपका पीढ़ी से था। वहाँ खानदानी, वहाँ मतलब जन्म। देखिए, किसी ने नहीं बहलाया, किसी ने बुखलाया नहीं, मगर क्या था, उस टाइम से सब लोगों को डर था। अगर बाहर निकलने की मौत थी, मौत की वजह से वो बंदे रुक गए वहाँ पे, हमारे दादा परदादा वो रुक गए। मतलब तो उनकी कुछ जमीनें भी घर छोड़ के उसकी जमीनें भी नहीं, खानदानी नहीं है। अच्छा, एक बाहर निकलेंगे तो मार देंगे। पूरी गाड़ियाँ कट कट के जा रही थी, सबको पता था। बहुत सारे लोग, हजारों लोग मरे हैं वहाँ पे। तो ट्रेनें फुल होके आ रही थी, तो इसकी वजह से वहाँ रह गए। और जब बंटवारा हुआ था तो हिंदुओं ने, पाकिस्तान नहीं मांगा था, मुसलमानों ने मांगा था। बिल्कुल मांगा मुसलमान ने था। आज भी वहाँ पे लिखा हुआ है जमहूरियत पाकिस्तान, मतलब इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा, क्योंकि वो मुसलमान का राज है।
अब हिंदू वहां से पीड़ित होके आ रहा है, आपने बताया, देखिए आप नहीं ला सकते हो, मगर क्या है आज भी हिंदू ने वहां पे 2 लाख पासपोर्ट बना के रखे हुए। हिंदू आ रहा है, तार से छुप के नहीं आएगा, कहीं घुस के नहीं आएगा, अपनी पूरी वीजा ले जाएगा, अपना पासपोर्ट ले जाएगा, अपने बच्चों के साथ आएगा, पूरा डॉक्यूमेंट ले जाएगा, ठीक है। मगर उसमें 2 लाख हिंदुओं के आज पासपोर्ट बने हुए हैं, लेकिन उनको मगर मतलब मेरी सुनिए, क्योंकि जो वीजा देती है भारत सरकार देती है, वहाँ अम्बेसी जो है वो भारत सरकार की है, ठीक है। तो भारत सरकार को उनको वीजा देनी चाहिए। अब भारत सरकार ने जो पहले रूल था, जो जत्थे की वीजा लेके आते थे, तीर्थ यात्री की जो वीजा लेके आते थे, उसके माध्यम से आ जाते थे 100 लोग, 200 लोग। अभी भारत ने क्या कर दिया कि यहाँ का डॉक्यूमेंट पूरा चाहिए, यहाँ उसका कौन पहचानने वाला है, यहाँ का कौन उसका वो है। यहाँ पे तो कोई पहचानने वाला नहीं है, आप भाई हो हमारे, हो ये हिंदू भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, ठीक है। मगर उसको बुलाएंगे कैसे? आज भी वो पीड़ित हैं, आने को तैयार है, लेकिन मगर भारत सरकार नियम कानून की वजह से नहीं आ पा रहे, क्योंकि भारत सरकार को उनको वीजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। अगर वो हिंदू है तो उनको वीजा देनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार को निकालना चाहिए। देखिए यहाँ से कौन गारंटी देगा? अब देखिए मोदी सरकार, हम देखिए मोदी सरकार कैसे विश्वास कर ले कि वहाँ पर आप हिंदुओं ने ही भारतीय वीजा की अप्लाई करी है। मुस्लिम आप नहीं जानते कि इस हिंदुस्तान को घेरने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए शांति दूतों ने न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए हैं, कौन से रूप धारण किए हैं। आप कह रहे हो कि मोदी सरकार हमारे पर विश्वास नहीं करती है। नहीं मेरी सुनिए, भाई ने कहा वही कहा, तो हमारे ऊपर उसको विश्वास करना पड़ेगा। हमारे साथ बच्चे हैं, औरतें हैं, सब कुछ है, हम पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। ये तो नहीं अकेला बंदा आ रहा है, नहीं। अकेले के ऊपर विश्वास मत करिए। पूरे परिवार, देखिए दुश्मन भी तो पूरे परिवार के साथ आ रहा है। 1 मिनट मेरी सुनिए, दुश्मन कोई भी नहीं आता परिवार के साथ। रोंगिया अंदर घुस गए हैं, अंदर घुसे पड़े हैं, वो किसी वो तो इलीगल तरीके से मेरी सुनिए, तो उनको निकालो ना। नहीं निकाल हाँ, नहीं निकाल सकते, यही बात है। ये हिंदुओं की कमजोरी है, नहीं निकाल, खतरनाक। अरे मेरी तो सुनिए, उसको नहीं निकाल सकते हो, मगर जो हिंदू पासपोर्ट से फ्री भी खासे, जो अपने आधार के तरीके से आ रहा है, आपकी होम मिनिस्ट्री के अंदर आके सिलेंडर हो रहा है, वो आतंकवादी, उसको आतंकवादी बोल रहे हो आप? क्यों बोल रहे हो? ये कारण क्यों बोल रहे हो? कारण यही सब जनून जानने के लिए मुझे इस तरह के तर्क करने पड़ते हैं। आपके जो भीतर जो दर्द है, जो सच्चाई है, जो छुपा हुआ रहस्य, अच्छा, वो बाहर निकल रहा है। अभी ये जो वो बताए हैं जितना भी, अभी एक चीज हम ये देख रहे हैं, मजबूरी आप समझिए दर्शक लोग, कि मुस्लिम समाज के लोग है और रोहिंग्या है, बर्मा से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से भी जो भी आते हैं, गलत तरीके से आते हैं, फिर भी यहाँ आके उसको वीजा बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, हर चीज उसको बन जाता है, उसको मतलब जबकि वो गलत तरीके से आता है, वो अपना वो वोट भी दे रहा है। और ये हमारे प्रधान जी है जो हिंदू समाज के हैं, पाकिस्तान से आए हैं, और इनके जैसे 2 लाख बता रहे हैं, हो सकता है संख्या ज्यादा होगा, जो वो ऑलरेडी पूरा प्रोसेस करके वहां पे पासपोर्ट बना चुके हैं, सारा व्यवस्था करके और तरीका से आना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे भारत सरकार का कुछ ऐसा पॉलिसी है, और किसी वजह से है, बहुत दिन से है, वो हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो सही तरीके से आना चाह रहे हैं उनको भी नहीं सुविधा मिल रहा है, वीजा नहीं मिल रहा है, जबकि गलत तरीके से यहाँ कम से कम 10-20 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए घुस के रह रहा है, लेकिन हमारे हिंदू को नहीं मिल रहा है। हम वो नहीं कहते हैं, हम वो भारत सरकार से नहीं कहते, पता नहीं वो रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं, तो उनको तो भारत सरकार देखिए, जिसके पास यस है उसको यस कीजिए, जिसके पास नहीं है उनको तो खदेड़ के निकाल दीजिए। वो हम खुद कहते हैं कि हमें भी, अगर हमारे पास वो नहीं है डॉक्यूमेंट, तो हमें भी निकाल दीजिए।
अच्छा, मगर अब आपको यहाँ कैसा लगता है? खौफ पाकिस्तान में जो बरकरार था वो हिंदुस्तान में मेरे आने को के मत बाद पूछिए, हुआ है या मेरी बात मत पूछिए। मैं तो अपने घर में आ गया, मैं तो यस हाँ, मेरे को वाह, कोई- जय श्री मुझे राम। मुझे कोई बिल्कुल, वो दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। हाँ। मगर जो हमारे जो वहाँ रह गए 25-30 करोड़ 25-30 लाख हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ज्यादा नहीं है, 25-30 लाख है। अगर उनको नहीं निकाला गया तो उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी और उनके लिए बहुत सभी समाप्त हो उनका जाएंगे। इनको इंटरेस्ट समाप्त हो बचाना मुश्किल है, पेट पालना मगर भी मुश्किल मगर है। बात यह है कि आज पासपोर्ट बना के बैठे हैं। मैं भारत सरकार से यही प्रार्थना करूंगा, मेरी तरफ से यही प्रार्थना और मेरी गुहार भी है कि देखिए, भारत सरकार वीजा देती है, वो एम्बेसी भारत सरकार की है। जो हिंदू है उसको वीजा दीजिए, उसमें डर नहीं है। वो आके सीधा सिलेंडर होगा। पूरा तरीके जब से, जब हाँ। वीजा लेके आएगा तो आप होम मिनिस्ट्री के अंदर सिलेंडर होगा। हमारे यहाँ पे कितने कैंप लगे पड़े हैं, कितने हिंदू आए पड़े हैं, सब भारत सरकार के पास सिलेंडर है। आज भी हमें कहते हैं हमारी यस है, अगर उसके अंदर गलत है तो फौरन पकड़ा जाएगा। पता है तो हिंदू आज नहीं है। 2013 से लेके आज 11 साल हो गए हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे में कोई देखा हो तो बताओ। हाँ? वो सब हमारे है। 5 लाख हिंदू आए हुए हैं, उसमें कोई देखा हो तो बताओ। ये अलग सिस्टम है। और अच्छा, देखिए जो इसके लिए आपको शायद नहीं पता हो, आपको भी पता नहीं हो, समस्या क्या है कि जो गैर हिंदू है, जो हिंदू नहीं है, उनके लिए जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब जो सुविधा मिलता है यहाँ भारत में, गलत तरीके से घुसने के बावजूद भी जो सुविधा मिलता है, वो क्यों मिल रहा है? ये राजनीति है, 100 पार्टी है हमारे देश में। ये राजनीति राजनीतिक पार्टी है, है। राजनीति से एक मिलता है। बीजेपी है, वो बीजेपी के अलावा जो 99 पार्टी है, सुनिए सर, वो खड़ा हो जाता है उसके मैं लिए। आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। हमारे पास बहुत सारे लोग आए तो हम आपका यहाँ का पहचान पत्र बना देंगे, हम आपका यहाँ का वोट लिस्ट बना देंगे, जाके आप अधिकार दे सको, वोट दे सको और आप यहाँ का वो बन जाओ। हमने बोला नहीं, हमें नहीं बनाना है, हमें नहीं चाहिए। हमें देगी तो होम मिनिस्ट्री देगी, जब हमें नागरिकता देगी हमें होम मिनिस्ट्री देगी, और हमें अधिकार देगी तो होम मिनिस्ट्री देगी। हमने क्यों नहीं बनवाया? आज बोलो, आज बनवा के दिखाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएंगे। बन जाएगा, सही बात। मगर हमने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि भारत सरकार हमें लिख के देगी और उसी आधार पे हम चलेंगे। और सबसे बड़ी मजबूरी हमको लगता है, शायद आप भी समझ सकते हैं, कि जो हिंदुओं का पार्टी है, बोलने के लिए यहाँ 100 पार्टी है, उसमें मुस्लिम का पार्टी सिर्फ MIM है, जो असुद्दीन ओवैसी है, और एक असम में एक पार्टी है मुस्लिमों का। कुल मिला के 100 में 90% हिंदुओं का ही पार्टी है, लेकिन वो सिर्फ नाम का है। हिंदू का पार्टी बोले तो एक सिर्फ बीजेपी के लोग मान रहे हैं, लेकिन बाकी जो हिंदुओं का पार्टी है, वो हिंदू का नाम पर होते हुए भी वो सब सिर्फ विधर्मियों का पार्टी है। और वो क्या करता है कि जहां चारों तरफ से जो गैर हिंदू आते हैं, उनको तुरंत सारा सुविधा मुहैया करा देते हैं। देखिए इस विषय तो पे, ये मजबूरी है। इस विषय पे तो हम नहीं जाते हैं क्या हो रहा है भारत देश के अंदर। वो तो भारत देश को देखना है और भारत ये तो हम सरकार लोग को समझ देखना रहे है, और हमें ये कहना भी नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, और हमारे कहने से कुछ होगा भी नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आए हुए हैं, पासपोर्ट, वीजा, हर चीज हम जो लेके आए हैं, हम वही कह रहे हैं कि हमारा जो भी चीज है हमसे लीजिए। और हमें सरकार ने कहा था कि 7 साल के बाद आपको नागरिकता मिलेगी। उस जगह पे हमें 10-11 साल हो गए, हमें नागरिकता नहीं मिली और हमारे बच्चे नहीं मिले। हम ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार हमें दीजिए। बिल्कुल हम हमारा अधिकार मांग सकते हैं, क्योंकि एक भारत देश ऐसा है, हिंदुओं का देश है, और कोई कहीं देश नहीं है। हाँ, हम इसलिए आए। ये बात आपको पता है कि पूरे दुनिया में हिंदुओं का मात्र एक ही देश है, भारत देश। हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुओं का बाई बर्थ यानी जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे किसी भी देश में रहता हो। हाँ। ये बात आप मानते हैं? मानते हैं, होना चाहिए, चाहे वो हिंदू दुनिया के किसी कहीं भी कोना में, कोई कोने में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी जापान हो। में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे कहीं पे भी हो, मगर वो हिंदू आएगा तो थोड़ा उसको भारत में आएगा, क्योंकि उनको यही है शरण उसका देना चाहिए। बाकी मुसलमान कंट्री आप देखोगे तो 150 कंट्री है, हाँ,
57 कंट्री है, 57 कंट्री है, 80 कंट्री इस्लाम ईसाइयों का है, ईसाइयों का है, क्रिश्चियन का है। जो उसको जाना है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हिंदू जाएंगे। हिंदुओं का कंट्री एक भी नहीं है, वो भारत है। भारत है जिसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में हिंदू आखिर गया है, लेकिन वो वापस आएगा तो अपने देश में ही तो आएगा। एक बात कह रहा हूँ, ये बंटवारे के टाइम पे भारत राष्ट्र होना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था बंटवारे के टाइम पे, क्योंकि जब मुसलमानों ने अपना हक मांग लिया था, उनको मिल गया था, चाहे बांग्लादेश मिल गया, पाकिस्तान मिल गया और अफगानिस्तान मिल गया, उनको मिल गया था ना भारत का। और भारत का जितने भी हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए था, क्यों नहीं करा? और पहले होना चाहिए था, 1947 में होना चाहिए था। जब उनने हक मांग लिया, उनको हक मांग लिया, उनको हक नहीं। आज पाकिस्तान ने क्या कह दिया? जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, मतलब वो इस्लामी मुल्क है, जबकि उस वहाँ पे हिंदू का कोई वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई हक नहीं है। उसने लिख के कह दिया ना, मैं पासपोर्ट आपको दिखाता हूँ, उसने लिख के कह दिया कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। अच्छा, ये इसको धर्मशाला बना दिया। अच्छा, ये महात्मा गांधी को आप जानते हैं? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ विषय नहीं करता हूँ, मगर जो भी हमारे हिंदू थे, जो भी हमारे उस टाइम पे थे, उनको ये हिंदू राष्ट्र करना चाहिए था, क्योंकि उनको धर्म के आधार पर उसको दे दिया गया था, बंटवारा हो गया था। तो मैं ये जबकि ये गलत था। किसी देश में हर जगह हिंदू मुस्लिम मिल के रहता है, हर जगह, तो बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक कोई स्पेशल जगह तो है नहीं कि जहाँ सिर्फ हिंदू है या कहीं मुस्लिम है। तो ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, इसमें 2 कमरे हैं। अगर इसमें मेरा बेटा मेरे को मांग लेता है ये कमरा अलग है, तो उनको अलग दे दिया, तो उसका हक नहीं है ना। मेरे अंदर कोई हक नहीं रहता है, चाहे मेरा छोटा बेटा, उसको मैं कुछ भी दूं। ये जैसे तो उनको दे दिया था हक, तो उसने अपना धर्म उसने कबूल कर लिया, पाकिस्तान ने बोल लिया इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। और हमें भी लिखना चाहिए था सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र लिख देना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदुओं का देश बच गया था ना, बिल्कुल। और किसी का हक तो था ही नहीं, और हमने यहाँ पे भी हक दे दिया बराबरी का। अच्छा, और पाकिस्तान भी दे दिया बराबरी से भी ज्यादा। जी, गजवाए हिंद के बारे में सुना आपने? नहीं सर, मैंने गजवाए यहाँ भी बोलता है हिंदुस्तान को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ये सबसे बड़ी रणनीति रही है, जिसके तहत गजवाए हिंद, मतलब कि हिंदुओं को फिर से कन्वर्ट करो, या फिर तलवार के बल पर हो, या फिर किसी प्रवचन या सामाजिक अपनी मुखरता के माध्यम से, जो भी हो, ये सब चल रहा है। राजनीतिक थोड़ा सा क्या है कि हम कहेंगे तो कहते हैं, बोलेंगे कि बोलता है, बोलना चाहिए। अगर हम बोले, आप अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, जो आप कंफर्टेबल है बोले, हम लोग को जबरदस्ती नहीं है। जो आप अपना दर्द बता सकते हैं। 9 लाख पंडितों को जब कश्मीर के अंदर मारा गया, काटा गया, कौन हिंदू आया सामने? आज तक वो पीड़ित ऐसे ही घूम रहे, ऐसे ही पंडित ऐसे ही पंडित घूम रहे हैं भारत के अंदर ही। भारत के अंदर ये हुआ है, जबकि 9 लाख क्यों हुआ है? 9 लाख हुआ, कई औरतों ये को, 30 कई साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है। क्यों उनके साथ? आज भी उन लोगों को भी शरणार्थी कह रहे हैं। कश्मीर से अपने ही देश में वो शरणार्थी होके रह रहे हैं, आज तक उनको कोई हक नहीं मिला। माध्यम क्या है कि जब से ये मोदी सरकार की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से लेके कुछ धर्म बचा, कुछ बचा। आपको ऐसा दिख रहा है कि मोदी जी के आने के बाद, देखिए, हमें मत कहलाइए, सारी दुनिया को दिख रहा है, सारे दुनिया को, जितनी पूरी दुनिया है उनको। अब हम इतनी दूर से चल कर आए हैं प्रधान जी, और आपके मुंह से इस प्रकार से सुनिए तारीफ में जो पुल बांधे जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा एक सवाल कोई बात नहीं, हमसे मत कहलाइए, क्योंकि पूरी देश को दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, चाहे अपना वो क्या मुल्क है ये, नेपाल, नहीं, सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर मंदिर बन रहा है। देखिए, वो सारी दुनिया को दिख रहा है कि धर्म कितनी कहाँ पे लेके जा रहा है वो, और इनके साथ जुड़ना भी चाहिए। एक प्रश्न है, कुछ लोग बोल रहे हैं देश में भी और दुनिया में भी कि सऊदी अरब मुस्लिम का वहीं से मुस्लिम जो है धर्म निकला है, लेकिन वो खुद अब मंदिर बना रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो लोग फिर से अपना सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ, मुसलमान को 1400 साल हुए हैं, सनातन धर्म है,
हजारों साल करोड़ों साल पहले है। अनंत है, कोई हिसाब नहीं है। उनका कोई हिसाब नहीं है। तो ये शायद जितनी ये भी उस सृष्टि है, तरफ जाने के लिए ये- वो लोग जहाँ से सृष्टि पूरी है, ये एक सनातन धर्म से बनी हुई है और उनके पीछे जो कितने साल खत्म हो चुके हैं मगर ना खत्म हुई है सनातन धर्म। सारा शेख है। ना धर्म खत्म होगा सनातन धर्म, ना कोई खत्म करने वाला पैदा हुआ। सनातन धर्म था, सनातन धर्म रहेगा। और जितने भी ये हैं, ये शेख हैं। ये शेख क्यों हैं? ये हिंदुओं से पैदा हुए, हाँ, यहूदी थे। ये हिंदुओं में पैदा हुए हैं। और आज भी देखो मक्का मदीने के अंदर शिव जी की शिवलिंग है, वो शिवलिंग शिवलिंग है। उनको पता है, उन जो बोल रहे थे उनको पता उनको है पता है। मंदिर क्यों बनाया वहाँ पे। मंदिर इसलिए बनाया कि हम यहीं से निकले हैं और यहाँ पे भी हम पूजा और करेंगे, फिर से शुरू करेंगे और ये होगा। और भी मुस्लिम ऐसे देश में नहीं। हो रहा है। अरे पूरे सृष्टि में होगा। जो सच्चाई है ना वो छुप नहीं सकती, जो सच्चाई है वो मिट नहीं सकती। जो सच्चाई है ना उसको कोई हटा नहीं सकता। अब एक बात बोलो, एक असल चीज होती है, एक नकल चीज होती है। नकल कब तक चलेगी? कुछ नहीं चलता। वो जब उसको तक कोई उसका नहीं डर है, असल तो असल है। खौफ हाँ, हाँ। असल तो असल है। मगर कोई माने ना माने, ये सनातन धर्म था, सनातन धर्म रहेगा और वो मिट नहीं सकता। चाहे कलयुग का लास्ट भी होगा ना, उसमें भी सनातन धर्म से ही फिर सतयुग आएगा। तो कम बिल्कुल से कम बिल्कुल। इस बात पर समझिए बड़े ही दिल से और बड़े ही हर्षोल्लास से सनातन धर्म की जय। वाह वाह वाह। ये और सनातन- प्रधान जी, मतलब कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब समझिए कि हम लोग अब सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं। और मोदी जी इस मुहिम को समझिए कि सऊदी अरब से कर लेकर चुके हम हैं। समझिए कि बैरिकेडिंग करने निकले हैं। तो कहीं ना कहीं वो साकार रूप होता हुआ मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे भारत के अंदर 150 करोड़ जो भी भारतवासी हैं उनको सनातन धर्म अपनाना चाहिए। और जितने भी हैं बाहर हैं, चाहे कहीं अमेरिका भी। में हैं, जापान में हैं, चाहे थाईलैंड में, कहीं पे भी हमारा हिंदू है, वो सनातन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उसी के ऊपर लड़ना चाहिए। एक न एक दिन हमारी जीत होगी। और इतना कह के सत्य की जीत होगी, सत्य की सनातन जीत होगी। जय भारत माता की जय हो। अच्छा, अंत में कुछ दो चार शब्द आपको यहाँ के जो बस्ती में आप रह रहे हैं, तो क्या क्या सरकार से कुछ निजी जो कुछ सुविधा चाहिए, क्या क्या बच्चों के लिए? मूलभूत हाँ। सुविधा 2-3 बताइए तो। हम तो मूलभूत तो 2-3 चीजें हैं, वो तो हमें अवश्य चाहिए। हम तो एकदम सरकार तत्काल की चाहिए। तत्काल चाहिए। एक तो हमें नागरिकता चाहिए। जी, जी। पहली बात, भारत के वासी होंगे, एक बात। दूसरी बात हमारी ये है कि हम जहाँ पे बैठे हैं, हमारा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। सरकारी जमीन। सरकार के सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के सिवा हमारा कोई नहीं है। हमने सब छोड़ दिया। तो हमारे को हमारे बैठने के लिए जगह चाहिए। हम ये देखो ऐसे घर में रह रहे हैं आज 10 साल हो गए। कभी भी आग लग सकती है, तो हमारा कुछ भी जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ये होनी आश्रय चाहिए। आश्रय चाहिए। तीसरी बात कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य जो के- उनको भविष्य के लिए रोजगार चाहिए शिक्षा। और शिक्षा चाहिए। और हम किसान हैं, हमें सरकार ऐसा काम कीजिए, जो सरकारी जमीनें हैं वो लीज पे दीजिए, लीज पे दीजिए। हम उसके ऊपर किसान हैं, खेती किसानी करके। खेती करेंगे, जो कुछ करेंगे, अनाज उगाएंगे और भारत सरकार को भी सभी- खिलाएंगे सभी- हाँ, हाँ। और हम भी खाएंगे। खुद का भी रोजी ये रोटी 3-4 चाहिए। हमारी स्वास्थ्य के लिए भी कुल मिलाकर के जो- इनका ये मकसद है, दिली तमन्ना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लाया जाए, जी, जोड़ा जाए। तो ये है पाकिस्तान के शरणार्थी जो दबे कुचले हालातों से अपने को मुक्त करने के लिए हिंदुस्तान पधारे हैं और किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान में मनुवादियों के बीच उम्मीद की एक नई किरण लेकर अपने जिंदगी को रोशन करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कृपया मैं तमाम उन कथावाचकों से अपील करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं, उनसे अनुनय और विनय करता हूं कि आपके झोले में, आपके बटुए में, आपके खजाने में जो कुछ भी शेष राशि बच गया है, उनमें से थोड़ा सा कुछ अंश एनजीओ के माध्यम से या फिर आप अपने पैरों के माध्यम से चलकर ऐसे बस्ती में आए और उन भाइयों को, उन माताओं एवं बहनों को पहचाने, उन्हें गले लगाएं और उनको आप खूब स्नेहाशीष आशीर्वाद दें, ताकि फिर से सनातन धर्म
खिलखिलाए और मुस्कुराए। और जो भी जय श्री देना राम। चाहे अपने हाथों से दे, हाँ। किसी के माध्यम ना दे, क्योंकि आधा मिलता नहीं है, मिलता ही नहीं है। जी जी जी। जिसको भी देना है अपने हाथों से दे और अपने हाथों से दान करे। ये है, देखिए हमारे देश के झूठे मक्कार और भटके हुए अम्बेडकरवादियों, तुम जिस बहरूपिये की पैरोकारी करते हो, एक सवाल पर इन्होंने, खास करके प्रधान जी ने कहा कि नहीं, मैं भारत में गलत तरीके से नहीं, वीजे से आया हूं। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं चलिए आधार बनवा देता हूं, राशन बनवा देता हूं, बहुत सारा जो भी अपना कागजी प्रक्रिया है करवा देता हूं। लेकिन ये प्रधान जी इतने स्वाभिमानी है, बोलते हैं कि नहीं, भारत सरकार मुझे देगा, गवर्नमेंट से चाहिए, भारत सरकार से चाहिए। ये है सनातन धर्मियों का ईमान, ये है सनातन धर्मियों का मूल पहचान। लेकिन तुम्हारी अम्बेडकरवादियों कब आंख खुलेगी, इसका मुझे कल भी इंतजार था, सदियों तक रहेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता।